अम्मा जी, कम से कम बहू को बहू तो समझो। हवेली के बाहर बड़े से बरामदे में खाट पर बैठी अम्मा अपना हुक्का हुड़का रही थी। हुक्का हुड़काने की आवाज़ इतनी तेज थी कि घर में बाकी सदस्यों को साफ पता चल रहा था कि आज किसी न किसी की शामत आने वाली है। अम्मा अपनी जवानी के दिनों से ही तेज रही। पहले अपनी सास को एक तरफ बैठा देती थी, अब बहुओं को अम्मा हुक्का हुड़काए जा रही थी और आग्ने दृष्टि से अपनी बड़ी बहू बिमला को घूरे जा रही थी, जो वही बरामदे में सब्जियां साफ कर रही थी। वैसे भी इस हवेली का दस्तूर है, जब भी कोई गलती करता है तो सबसे पहले सामत बहुओं की ही आती है। और सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं कि गलती करने वाला घर का सदस्य ही हो। आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी अगर किसी ने कुछ कह दिया या सुना दिया तो शामत तो बहू की ही आनी है, उसमें भी सबसे पहले बड़ी बहू की, क्योंकि छोटी बहुएं तो अपने पतियों के साथ दूसरे शहर में रहती थी, पर यहाँ गांव में तो अम्मा जी के पास सिर्फ बड़ी बहू होती है, जो सेवा भी करती है और अम्मा जी जब चाहे उसको लताड़ कर अपने सास होने का गुरूर भी रख लेती है। बाकी सबके लिए अम्मा जी का मातृत्व उभर उभर कर सामने आता था, बस पता नहीं क्यों बड़ी बहू के लिए ही उनका मातृत्व का तालाब सूख जाता था। फिर तो मातृत्व भी छोड़ो, नारीत्व भी गायब हो जाता था। कम से कम एक औरत दूसरी औरत को औरत तो समझ ले, पर पता नहीं क्यों अपनी सास की टेक दिखाने के लिए बहू के स्वाभिमान के चिथड़े करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। खैर, आते हैं आज के मुद्दे पर। आज पड़ोस की सविता काकी की नई नवेली बहू बिना घूंघट के अपने पति के साथ फिल्म देखने गई थी। बस अम्मा जी को यह बात नागवार गुजरी। उसी जगह पर उन्होंने सविता काकी को दो बात सुना दी। अरे बिमला, कोई लाज शर्म है या नहीं तेरी बहू में? ऐसे उघाड़ चेहरे अपने पति के साथ घूमने जा रही है और तू भी यही खड़ी देख रही है, समझा नहीं सकती उसे? अरे अम्मा, आजकल तो यह सब चलता है। आजकल कौन बहू से घूंघट करवाता है? बहू से अपनापन रखेंगे तभी तो वो हमें अपना मानेगी। छी, तनिक भी अक्ल नहीं है तुझ में। तेरे जैसी सास ही होती हैं जो बहुओं को सिर पर बिठा लेती है। एक हमारी बहू को देखो, 20 बरस हो गए, मजाल है कि सिर पर से पल्लू भी हट जाए या उसकी तेज आवाज भी निकल जाए। अम्मा, अब तो भाभी को जीने दो। कब तक उन्हें नई नवेली बहू की तरह रखोगी? मेरी बहू है, मैं जैसे चाहे वैसे रखूं। तू तेरे काम से मतलब रख और अपनी बहू को संभाल। इस तरह तो दूसरों की बहू को बिगाड़ेगी। अम्मा मुंह बनाती हुई बोली, जो सविता काकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय जवाब दिया, अम्मा, बहू को बहू तो समझो। एक बहू के लिए प्यार दिखाती हो, दूसरी बहू के लिए नफरत। जो साथ है उसका कोई मोल ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारा घर है, तुम तुम्हारी बहू को संभालोगी, मैं अपनी को संभाल लूंगी। और कहकर अपने घर में चली गई। बस अम्मा को सविता काकी का जवाब देना नागवार गुजर गया। अब भरी तो बैठी थी, भड़ास तो किसी न किसी पर निकालनी ही थी। बहू से बड़ा भड़ास निकालने वाला का जरिया और कौन हो सकता है? किसी और को सुनाती तो दो और सुनाकर जाता है। तो आ गई घर में और खाट पर बैठकर हुक्का उकाड़ने लगी और इंतजार करने लगी कि बड़ी बहू कुछ ना कुछ आकर पूछे या बिना पूछे कोई काम करे और वो शुरू हो जाए। इतने में बड़ी बहू उठकर आई और अम्मा जी से बोली, अम्मा जी, क्या सब्जी खाओगी? बता दो, जो खाना भी बना दूँ। हाँ, काहे पूछ रही है तू? तू भी अपनी मनमर्जी ही की कर। अम्मा जी, हमने काहे की मनमर्जी कर ली? हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मुझसे जवान लड़ा रही है, ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे।
यही सिखाया तेरे माँ बाप ने। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे आज, वही तेरे पर कतरेगा। सास हूँ मैं तेरी, समझी तू। इतने में अम्मा जी का बेटा रमेश जी भी आ गया। बस फिर तो क्या था, अम्मा जी को पूरा मौका मिल गया बड़ी बहू की हालत खस्ता करने का। उसे देखते ही बोली, देख ले तेरी पत्नी को, आज जवाब दे रही है मुझे। जबान खुलने लगी मेरे सामने इसकी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। इससे तो अच्छा तेरे बापू के साथ ही भगवान मुझे भी उठा लेता। अब थका हारा इंसान घर आए और उसी समय यह सब सुनने को मिले तो दिमाग खराब होना लाजमी है। तो उनके बेटे ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सास हैं वो तेरी और सास ही रहेंगी। ज़्यादा उनके सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। ना घर की रहेगी ना घाट की। बाबा, आप माँ से इस तरह से कैसे बोल रहे हो? माँ ने तो अम्मा से कुछ बोला ही नहीं। जो इतने में 16 वर्षीय बेटा वीर भी बोला, जो इतनी देर से अम्मा का तमाशा देख रहा था। उसे देखकर अम्मा छाती पीटते हुए बोली, हाय राम, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले मेरे पोते को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी। अब तो ये मेरी अम्मा के बारे में इस तरह बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपने बाप के सामने जबान चलाता है। रमेश आगे बढ़कर हरी पर हाथ उठाने ही लगा था कि विमला ने हाथ पकड़ लिया। रमेश ने उसे लगभग धक्का मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? यही सब सिखा रही है तू अपने बेटे को कि अपने बाप के खिलाफ बोले? धक्का लगने पर बिमला नीचे जमीन पर जा गिरी, यहाँ तक कि उसका पल्लू सिर से हट भी गया। उसे देखते ही अम्मा ने कहा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। सास की सास बनने की कोशिश कर रही है, अपने बेटे को भी सपोला बना लिया है, जो अपने बाप को भी डसने की कोशिश कर रहा है। बस अम्मा जी, बहुत हो गया। 20 बरस से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आप अपनी सासपन की टेक दिखाने के लिए मेरे स्वाभिमान की चिथड़े चिथड़े कर देती हो, पर अब और नहीं। खुद का बेटा खुद के पक्ष में बोले तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहू का बेटा उसके पक्ष में बोल दे तो उसे सपोले का दर्जा दे दिया जाता है। खबरदार मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो आज तक जिसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी वो भी मेरी आवाज़ सुनेगा। फिर कहती हुई विमला हट कर अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई। देखकर अम्मा जी और रमेश दोनों चौंक गए। अम्मा जी रमेश की तरफ देखने लगी, पर रमेश से एक बोल ना बोलते बना। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जबान मुंह में ही बंद हो गई क्या? तेरे सामने तेरी पत्नी इतनी जोर से बोल रही है, वह भी उघाड़ चाचरे, और तू है कि सुने जा रहा है। अम्मा जो आज तक ना बोली वो अब जाकर बोली है। कहीं न कहीं गलती तो हमारी भी रही होगी। तू कह देती है और मैं बस इसके पीछे पड़ जाता हूँ, पर आज मेरा पूरा परिवार एकजुट होकर मेरे खिलाफ खड़ा है, सिर्फ तेरे कारण अम्मा। कहकर रमेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अम्मा जी अपने बेटे को जाते देखती रह गईं। समझ गईं कि अब बहू की जबान खुल चुकी है और वह अकेली नहीं है, तीसरी पीढ़ी उसके साथ खड़ी हो चुकी है।